मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे, हम आप सभी को प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कराएंगे। देखेंगे आप प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम क्या चीज़ होता है। आप जैसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रकृतिवाद के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया था, और पाठ्यक्रम के बारे में आप सभी को जानना है। प्रकृतिवाद जैसे इस संसार में, इस भौतिक जगत में हमें जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी इस पृथ्वी पर जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये हमारी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकृति के आधार पर बालक का जन्म होता है, बालक का विकास होता है। उसके आधार पर बालक स्वयं से शिक्षा को ग्रहण करता है। यह प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। बालक इस प्रकृति के आधार पर, जैसे प्रकृति में वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उसका विकास होता है, विकास के आधार पर फिर इस संसार में ही ये वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। यह प्रकृतिवाद कहता है कि बालक के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, और बालक स्वयं से निर्मित होता है, स्वयं से उसका विकास होता है, और स्वयं वह शिक्षा को ग्रहण करता है, और इसके आधार पर ही वह इस भौतिक जगत में ही वह विलीन हो जाता है। आप देखेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद के बारे में आपने जाना, अब पाठ्यक्रम के बारे में आप देखेंगे। जैसे पाठ्यक्रम में है कि इसमें पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को न पाठ्यक्रम, न वातावरण, न विद्यालय, न विषय वस्तु, न पाठ्य वस्तु, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। बालक इस प्रकृति के आधार पर वह शिक्षा को ग्रहण करता है। जैसे पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, इसमें प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम का कोई योगदान नहीं होता है, और बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, और उसे समाज से उन्मुक्त करना चाहिए, और बालक को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए कि बालक वहाँ रह करके स्वयं से कार्य करे, स्वयं से क्रियाएं करे। उस क्रियाओं के आधार पर बालक कुछ सीखने का प्रयास करे, उसके आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करे। और इस प्रकृतिवाद में जैसे रूसो महोदय कहते हैं कि बालक के लिए पाठ्यक्रम, विद्यालय, भवन, विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कि रूसो कहता है कि बालक स्वयं से निर्मित होता है, और स्वयं से विकसित होता है, और स्वयं से क्रियाएं करता है। इस क्रिया के आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। इस शिक्षा के आधार पर ही बालक इस समाज में, इस परिवेश में वह कार्य करने का प्रयास करता है, या उसके आधार पर बालक सीखने का प्रयास करता है। आप देखेंगे पाठ्यक्रम में प्रारंभिक वातावरण में बालक को किसी प्रकार की शिक्षा न दी जाए। रूसो महोदय कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है, जन्म के समय बालक को, जन्म के बाद उसे किसी प्रकार की शिक्षा न दी जाए, या उसे किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं से उसकी वृद्धि और विकास होगा, और स्वयं से वह बालक शिक्षा को ग्रहण करेगा। और बालक को रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, और वह स्वयं कार्य करता है, और स्वयं से वह इस कार्य के आधार पर उसका विकास होता है। जैसे आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक ढंग से विकसित होने दिया जाए। रूसो महोदय कहते हैं कि बालकों को, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति की चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि
जो भी जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं या इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, वे उन्हें स्वयं से इस प्राकृतिक के आधार पर, इस प्रकृति के आधार पर उनका विकास होने दिया जाए और इस विकास के आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करता है और इस शिक्षा को ग्रहण करने के आधार पर वह क्रियाएं करता है और प्रकृति के आधार पर बालक इसमें पाठ्यक्रम का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। देखेंगे शैशवावस्था में बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाई जाएं। शैशवावस्था में बालक को इस प्रकार की क्रियाएं करवानी चाहिए या इस प्रकार के बालक कार्य करें जिससे बालक का विकास हो सके। जैसे बालक पेड़ पौधे, जैसे पेड़ों के पौधे हैं, टहनियाँ हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, कलियाँ हैं, उनसे मिल करके उनसे वह उनके साथ रह करके बालक कुछ सीखने का प्रयास करे और उनके साथ वह अपना रह करके उस वातावरण में वह खेलने का प्रयास करे। क्योंकि बालक जो है जब प्रारंभ में वह पेड़ों के पौधे, पत्तियों इत्यादि के साथ यदि वह खेलता है, उनके साथ रहता है, तो जैसे जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं या फूलों, पत्तों, टहनियों, कलियों इत्यादि का जब विकास होगा तो बालक का विकास स्वयं से होगा और बालक से किस प्रकार की क्रियाएं करवाई जाएं या इस प्रकार से उन्हें बताया जाए कि बालक स्वयं से क्रियाएं करे और क्रियाओं के आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करे। और जैसे आप देखेंगे आदर्शवाद में, आदर्शवाद आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है और यह जो आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देता है आदर्शवाद, इसमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे जो है प्रकृतिवाद जो है यह आदर्शवाद को नहीं मानता है और आदर्शवाद प्रकृतिवाद को नहीं मानता है। जैसे प्रकृतिवाद कहता है कि पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होता है, बालक प्रकृति के आधार पर जन्म लेगा, प्रकृति के आधार पर बालक का विकास होगा, प्रकृति के आधार पर बालक क्रियाएं करेगा, इस पेड़ पौधे, जीव जंतु, फूल पत्ते, टहनियों इत्यादि के साथ वह खेलेगा, इसके आधार पर बालक का विकास होगा, इसके आधार पर ही बालक क्रियाएं करेगा। लेकिन आदर्शवाद कहता है नहीं, बालक के लिए पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और बालक को इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाए, इस प्रकार के वातावरण में रखा जाए, इस प्रकार के पास पड़ोस में रखा जाए कि बालक का विकास एक अच्छी रूप में या एक सही दिशा में हो सके। जैसे बालक के लिए पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर बालक वर्णन करता है या उस पाठ्यक्रम के आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करता है और शिक्षा को ग्रहण करने के आधार पर बालक इस समाज में क्रियाएं करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें पाठ्यक्रम में बालक आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के साथ विद्यालय की आवश्यकता, भवन की आवश्यकता, विषय वस्तु की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक आदर्शवाद कहता है जब तक कि विषय वस्तु नहीं होगा तब तक बालक का शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं होगा और पाठ्य वस्तु जो पढ़ने की वस्तुएं हैं या विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, विद्यालय, विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु इत्यादि की आवश्यकता इस आदर्शवाद के अंतर्गत होती है। लेकिन इस प्रकृतिवाद के अंतर्गत इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृतिवाद कहता है कि इस प्रकृति के आधार पर ही जन्म होता है, इस प्रकृति के आधार पर ही पेड़ पौधों के अनुसार बालक विकसित होता है, उसके आधार पर ही बालक
का विकास होता है, उसके आधार पर बालक कार्य करता है और उसके आधार पर बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। और बाल्यावस्था में बालक को समय का सदुपयोग नहीं करना होता है, क्योंकि वह खेलने का समय होता है और उसके आधार पर बालक यह समझता है कि वह एक समझ लीजिए कि वह अपने समय को गंवाता है और वह यह नहीं सोचता कि हम समय को गंवा रहे हैं, और वह इस प्रकृति के आधार पर कुछ सीखने का प्रयास करता है। धन्यवाद।